हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मौर्य साहब, एक बात की बहुत ही आज चर्चा है, वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य साहब ने कह दिया है कि अयोध्या और वाराणसी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। ये अयोध्या, काशी, मथुरा, आपको लगता है कि ये सब मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के लिए हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती आ रही है और साथ ही साथ 2014, 2017, 2019 में विजय परचम भी लहराती आ रही है। इसलिए विकास का मुद्दा जिंदाबाद, विकास के मुद्दे पर फिर से चुनाव में हमेशा यही बात कहते हैं कि विकास का मुद्दा जिंदाबाद। आपसे जब भी हम लोग बात करते हैं, आप विकास के मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या, काशी, मथुरा, क्या ये मुद्दे नहीं हैं आपके लिए? देखिए, धार्मिक चिंतन करने के लिए धर्माचार्य काफ़ी है। हर धर्मों के अलग अलग धर्माधीश हैं, धर्माचार्य हैं। धर्म पर चिंतन करना का मुख्य काम उनका है और राजनीति में सत्ता के माध्यम से प्रदेश और देश की सेवा करने का काम सरकार का है। सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। विकास के मुद्दे पर हम हर क्षेत्र में विकास के नित्य नए आयाम तय कर रहे हैं। तेजी के साथ और स्थापना के क्षेत्र में काम हो रहा है। मैं आपको एकदम क्लियर अगर पूछ लूं कि अयोध्या, काशी और मथुरा, ये आपके लिए चुनाव का मुद्दा नहीं रहेगा? ना कभी मुद्दा था, ना आज है और मेरी नज़र में आगे भी नहीं रहेगा। विकास का मुद्दा था, विकास का मुद्दा है, आगे भी विकास का मुद्दा रहेगा। अगर ऐसा है स्वामी प्रसाद जी, तो फिर केशव मौर्य जी क्यों इस बात को लिख करके हाईलाइट कर रहे हैं कि वहाँ पर भवन निर्माण जारी है, अयोध्या और वाराणसी में और काशी की और वो मथुरा की तैयारी? भाई, ये कौन सी नई सी बात है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अयोध्या का निर्माण आज नहीं, निर्णय के ठीक बाद से हो रहा है, भव्य हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, मुख्यमंत्री जी नित्य प्रति उसका समीक्षा करते रहते। कोई नई बात नहीं है आपके? तो जो काम हो रहा है, हम उसको बार बार क्यों कहेंगे हम कराएंगे? वो तो हो रहा है। तो जो हो रहा है लगातार, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। प्रदेश में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई हमारा दूसरा मुखिया नहीं है, जब वो लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में काशी भी रहा है, तो उस प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं उसके लिए हम कैसे वाहवाही ले सकते हैं? उसको उसकी वाहवाही लेने की जरूरत नहीं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की खुद चिंता है, तो जिसकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री ने खुद सुनिश्चित कर दिया, उसकी चिंता करने की आवश्यकता हमें नहीं। मतलब अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे आपसे कह रहा हूं कि विकास का मुद्दा हमारा था, है, आगे भी रहेगा। मुझे एक बात बस और बता दीजिए आप कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद ही वो जिम्मेदारी ले रखी है, तो फिर अगर वो जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, तो इलेक्शन के टाइम में इस मुद्दे को उठाना और इनको आगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कहा? वो तो हमेशा विकास के मुद्दे की बात करते हैं। विकास के मुद्दे पर कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया कुशीनगर में, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जेवर में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर अभी हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के विषय में काम हो रहा है। ये विकास के मुद्दे हैं, जनता के बीच में जाने के लिए ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो प्रधानमंत्री के दिए गए मुद्दे को हमें हाईलाइट करना है, हमारा व्यक्तिगत उसमें कोई मुद्दा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने जब ऐसा नहीं कहा कभी, तो फिर केशव मौर्य जी क्यों कह रहे हैं? आप इसका जवाब केशव जी से लीजिए। आपको क्या लगता है? आप इसका जवाब केशव जी से लीजिए। आप सहमत नहीं इन चीजों से? इसका जवाब केशव जी से लीजिए। अच्छा, एक आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं मैं। शिवपाल सिंह यादव, वो काफ़ी अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं। उनके हमने कल इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा इंतज़ार ही करो। उनका कुछ मामला तय नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ संभावना ऐसी बन रही है कि आपके पाले में आ सकते हैं? अब शिवपाल जी के मन की बात मैं कैसे बता सकता हूँ? इस बात की उत्तर शिवपाल जी से लेना चाहिए। आप लोगों का कुछ आप लोगों की ओर से ऐसी कुछ संकेत हैं कि आप उनको भी अपने साथ ले सकते हैं? आप लोग गठबंधन कर रहे हैं इस समय। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी आ रहा है तो हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उससे बाकायदे वार्ता भी चल रही है, लोगों को समय समय पर शामिल भी करा रहे हैं। इसलिए शिवपाल जी क्या चाहते हैं वो स्वयं उसका निर्णय दे सकते हैं, उसके विषय में कोई दूसरा नेता कैसे लगते हैं आपको? नेता कैसे लगते हैं शिवपाल सिंह यादव?
भाई सभी नेता अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। स्वाभाविक रूप से। आप तो फिर आपकी जो पुरानी पार्टी की मुखिया हैं मायावती जी, उनके लिए भी यही कहेंगे कि सब नेता अच्छे होते हैं। तो अगर अच्छे नहीं होते तो 4 बार मुख्यमंत्री कैसे बनती? नहीं, पर आपने छोड़ दिया उनको। इसलिए कि जब देखा कि जो बाबा साहब का मिशन था उससे भटक गई तो हमने साथ छोड़ दिया। तो कोई शिवपाल जी की संभावना बन सकती है आने की? आप चाहेंगे कि वो आए आपके साथ? भाई हम तो पूरे विपक्ष को चाहेंगे कि आ जाए, पूरा विपक्ष आपके साथ आ जाए। इसलिए सही मायने में आपको जिस नेता से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, अच्छा हो कि उससे संपर्क करना चाहिए। बात से सहमत हूँ, लेकिन आपकी पार्टी चूंकि ले रही है, इस समय ज्वाइनिंग कमेटी बाकायदा बन गई है, तो आप क्या वो कहीं ऐसी कुछ संभावना है कि वो आ सकते हैं? भाई अभी तो सहयोगी दल में है ही है, तो इसलिए अगर आएंगे भी तो स्वाभाविक रूप से स्वागत तो सबका है, तो वो तो अपने आप में एक बड़े नेता हैं पहले से। शिवपाल जी सहयोगी दल में हैं? अरे भाई साथ ही साथ जब हमेशा मुद्दों के साथ वो सरकार का साथ देते हैं, मुद्दों पर विरोध करते हैं, मुद्दों का साथ देते हैं, तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कभी तो कुछ बोले नहीं, तो स्वाभाविक रूप से हम तो उनको अपना मित्र मानते हैं, तो आएंगे तो स्वागत है उनका। स्वाभाविक रूप से जो भी आएगा स्वागत है। श्याम प्रसाद मौर्य जी हैं, इस पर जोर दे रहे हैं कि विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री भी विकास की बात करते हैं, तो बाकी मुद्दों को नहीं हाईलाइट करना चाहिए। और शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में उन्होंने कहा है कि वो आएंगे तो उनका स्वागत है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में टीवी9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी9 डिजिटल।